प्रकृति ने हमें कितना खूबसूरत जीवन दिया है। किसी भी मनुष्य का जो सबसे बड़ा तोहफा है वो आपका जीवन है, आपका शरीर है। तो प्रकृति ने हम लोगों को इतना बड़ा तोहफा दिया है कि इतना कीमती तोहफा कोई भी नहीं है इस संसार में। अगर जीवन है तो आपके पास सब कुछ है, अगर जीवन ही नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। यानी सबसे बड़ा हम लोग का अपना शरीर है। यानी प्रकृति ने जो तोहफा दिया है इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर हम इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा इस पर हम लोग सचेत रहें तो निश्चित रूप से अपने जीवन को हम लोग लंबा जी सकते हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर मनुष्य लंबा जीवन जीना चाहता है तो कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ ऐसे डाइट्स हैं जिसको ले करके हम लंबा जीवन जी सकते हैं। तो आज इसी से अपने जीवन से संबंधित ही एक हम ऐसे बहुमूल्य रत्न के लेकर आए हैं। जैसे कि हम लोग कहा जाता है कि जल ही जीवन है। मनुष्य का जीवन जो है वो जल पर, या किसी भी प्राणी का जीवन जो है जल पर टिका हुआ है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में जल है तो आपका जीवन सुरक्षित है, अगर जल नहीं है तो आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। तो आज इसी पर वैज्ञानिक क्लास लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है हम लोग के जीवन से संबंधित। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं आज के क्लास को। क्या कम पानी पीने से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की घटनाएं बढ़ रही हैं? कम पानी पीने से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जल ही जीवन है। आप जल है आपके शरीर में तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन नहीं है। तो ये जल जो है बहुत बहुमूल्य रत्न के समान हम लोग को प्रकृति ने दिया है। तो क्या यह वैज्ञानिक कारण है इसमें कुछ है कि क्या कम पानी पीने से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की घटनाएं जो है आज दिनों दिन बढ़ रही है? देखिए, मनुष्य के ज़िंदगी में बहुत ही भागदौड़ की ज़िंदगी आज हम लोग जी रहे हैं। इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी है कि हम लोग ना सही ढंग से खाना खा पाते हैं, ना सही ढंग से पानी पीते हैं। यानी काम काम काम, समय से जाना समय से आना, और बहुत सारे तनाव में आदमी रहता है। इसलिए हम लोग अपने काम से लेकर के तनाव में रहने के कारण सही समय पर हम लोग अपना उचित पानी भी नहीं पी पाते हैं। तो क्या इस पानी की कमी कहीं ना कहीं हमारे आगे चलकर बहुत बड़ा हानि शरीर को पहुंचा रहा है? तो इसी पर आज के रिसर्च हम लोग का यहीं पर, वैज्ञानिक कारण यहीं पर है। और ये मैं बार बार कहता हूं कि कई डॉक्टरों के रिपोर्ट, कई यूनिवर्सिटी के रिसर्च मैं आप लोगों के सामने उसको छान कर लाता हूं और तब उस पर मैं वीडियो बनाता हूं, वैज्ञानिक कारण देता हूं। तो चलिए आज के वैज्ञानिक कारण में हम लोग देखते हैं कि क्या यह सत्य है। तो देखिए, मानव शरीर का, हमारे शरीर का, किसी भी जीव के शरीर का लगभग एक बहुत ही अधिक मात्रा पानी का होता है। जैसे मानव पर हम बात करें तो हमारे शरीर का 70%, लगभग हमारे शरीर का 70% पानी है। यहाँ तक कि अब जब हम अपने शरीर के अंदर चलते हैं तो हमारे शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है और इस रक्त का लगभग 51% जल होता है, यानी आधा से अधिक। तो कहा जाए कि 5 से 6 लीटर अगर मान लेते हैं, हम 6 लीटर मानते हैं, तो लगभग 3 लीटर से ज़्यादा, यानी हमारे शरीर का 3 लीटर से ज़्यादा रक्त में, हम रक्त की चर्चा करते हैं, रक्त में 3 लीटर से ज़्यादा पानी है। अब सोचिए कि अगर पानी की मात्रा हमारे शरीर में अगर कम होता है तो क्या होता है। मैंने कहा कि इसका वैज्ञानिक कारण बता दे रहे हैं। तो टोटल अगर कारण मैं बताऊंगा तो अपने आप समझ जाएंगे आप कि क्या सचमुच में ऐसा होता है या नहीं होता है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से देखिए, जैसे ही हमारे शरीर में मैंने बताया कि 50% से ज़्यादा पानी होता है तो 3 लीटर से ज़्यादा पानी है। जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, यानी हम लोग शरीर में कम पानी पीते हैं, जैसे ही हमारे शरीर में पानी की कमी होगा तो क्या होगा। तो शरीर में पानी की कमी होने से रक्त में पानी की मात्रा कम हो जाती है। अब जब रक्त में पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो रक्त क्या होगा, गाढ़ा होने लगेगा। तो जब रक्त गाढ़ा होगा, उसमें पानी की मात्रा कम होगा, रक्त गाढ़ा हो जाएगा, तो जगह जगह पर क्या होगा, जगह जगह पर रक्त के, हमारी जो रक्त नाड़ियां हैं उसमें जगह जगह पर रक्त के थक्के बनना शुरू हो जाएंगे, रक्त जमना शुरू हो जाएगा। और रक्त जब जमना शुरू हो जाएगा तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारे हार्ट को बहुत अधिक प्रेशर से रक्त को शरीर के सभी दिशाओं में भेजने में बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। मतलब हृदय को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ेगा। इस स्थिति में क्या होगा, कभी हृदय में भी रक्त जो है जमना शुरू कर देता है, कभी ब्रेन में भी रक्त जमना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या होता है कि रक्तचाप, जब हृदय को अधिक काम करना पड़ेगा
तो हमारा शरीर का रक्तचाप जो है बढ़ जाता है। और जैसे ही रक्तचाप बढ़ेगा तो एक सामान्य सीमा तक जब तक रहेगा तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही रक्तचाप अधिक बढ़ जाता है तो यही हमारे क्या करता है, यही हमारे हृदय के जो पार्ट्स हैं, हृदय की जो नाड़ियां हैं उसको फाड़ देता है, या ब्रेन की जो नाड़ियां हैं, ब्रेन में जो नसें हैं, रक्त नाड़ियां हैं, उसको फाड़ देता है। तो इसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, अगर हृदय की नाड़ियां फटती हैं तो इसको हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, और जब ब्रेन की नाड़ियां फट जाती हैं तो इसको हम लोग ब्रेन हेमरेज कहते हैं। तो देखिए इस तरह से कैसे एक लिंक जुड़ा हुआ है। चलिए और आगे हम लोग विश्लेषण करते हैं कि और क्या होगा अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगा, तो और क्या हो सकता है जिससे यह ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक की घटनाएं घट रही हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रक्त में जैसे ही शरीर में पानी की मात्रा कम होगा तो शरीर में जो रक्त सही ढंग से प्रवाहित होना चाहिए, शरीर के प्रत्येक अंगों तक जो रक्त का प्रवाह होना चाहिए वो नहीं होता है। तो जब रक्त का प्रवाह शरीर के सभी अंगों तक नहीं होगा तो हमारे शरीर की और भी जो क्रियाएं हैं, और भी जैविक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना या और भी जो भी है, तो सभी के सभी प्रभावित होने लगती हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में रक्त के साथ साथ जो ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। और जैसे ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस स्थिति में क्या होगा कि फिर फेफड़ा को, हृदय को अधिक मात्रा में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो ब्रेन है वो आदेश देगा कि भाई रक्त का संचार सही ढंग से नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं हो रहा है, जल्दी से भेजा जाए। तो हृदय अधिक से अधिक काम करेगा, फेफड़ा अधिक से अधिक काम करेगा। तो जैसे ही फेफड़ा के काम करने की दर बढ़ेगा, फेफड़ा अधिक तेज़ी से काम करेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमको सांस फूलने की घटनाएं बढ़ जाएगी। सांस फूलने लगेगा, आपको लगेगा कि सांस नहीं लिया रहा है, सांस फूलने लगेगा। तो यह होगा अगर रात्रि के समय है जब सांस फूलने लगेगा तो हम लोग क्या होता है, नींद भी नहीं आता है। नींद भी अगर सांस आप सो रहे हैं और उस स्थिति में पानी की कमी है आपके शरीर में, तो पानी की कमी होगा तो फिर वही घटना घटेगी, शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, फेफड़ा जल्दी जल्दी काम करेगा, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगा, नींद नहीं आएगी। जैसे ही नींद नहीं आएगी रक्तचाप बढ़ जाएगा, आप तनाव में आ जाएंगे। फिर वही रक्तचाप जैसे ही बढ़ेगा तो फिर वही दिक्कत होने लगेगा। अगर अधिक बढ़ गया तो फिर वहीं आपको ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक की घटनाएं होगी। इसके बाद और भी है एक शुगर की रोग, जो हमारे जितने भी अभिभावक हमारे शुगर के रोगी हैं उनके लिए खास इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दिया हूँ कि उनके लिए ये और ख़तरे की घंटी है। अगर आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, और उस स्थिति में आपके शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो ये आपको और 4 गुना जो है आपको इफेक्ट डालता है, और तेज़ी से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो डायबिटीज़ के बीमारी के रोगी के लिए तो एकदम और अति आवश्यक है कि अपने शरीर में पानी की मात्रा को बरकरार रखिए। अब होता क्या है कि शुगर के जो रोगी होते हैं उनकी जो रक्त नाड़ियाँ होती है पहले से ही सिकुड़ी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही आपको रक्त में शुगर की मात्रा होता है, नहीं डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो आपके रक्त नाड़ियों में स्वेलिंग हो जाता है। तो स्वेलिंग होने के कारण क्या होता है, रक्त नाड़ियाँ जो इस तरह से होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो सिकुड़ने के चलते क्या होता है कि ब्लड जो उसमें जा रहा है तो रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं होता, और रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा तो क्या होगा, इस स्थिति में आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ता जाएगा। और जब रक्त में पर्याप्त मात्रा में रक्त में पानी रहता है तो ऐसे भी पानी, रक्त का जो बनावट है वो पतला हो जाता है, गड्ढा नहीं होगा, पतला रहेगा। तो पतला रहेगा तो पतली नलियों से भी होकर रक्त का संचार सही ढंग से होता रहेगा। लेकिन जैसे ही गड्ढा हो जाएगा तो उस नली से होकर रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा। जब रक्त का प्रवाह सही ढंग से नहीं होगा तो और प्रेशर बढ़ेगा और रक्तचाप बढ़ेगा और हार्ट अटैक होने और ब्रेन हेमरेज होने की घटनाएं और बढ़ जाएगी। तो इसलिए डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनको तो एकदम इस पर ध्यान देना है कि आपके शरीर में पानी की कमी न हो। इसलिए देखिए अभी जाड़े का समय है, होता क्या है कि जाड़े के समय में हमारे शरीर से वातावरण में पानी जैसे पसीने के रूप में कम निकलता है, या हम लोग जो बोलचाल करते हैं इसमें भी पानी की मात्रा कम खर्च होता है जाड़े में। तो हम लोग जाड़ा में पानी बहुत कम पीते हैं, और यही कहीं ना कहीं कारण जो है
बहुत हम लोग पर हावी रहता है, ऐसा नहीं है। शरीर में हम लोग को पानी की मात्रा हमेशा चाहिए। हाँ, जाड़ा है, थोड़ा पानी कम लॉस होता है तो कम पिएंगे, गर्मी है, शरीर से पानी ज़्यादा लॉस होता है तो बार बार पीते हैं। लेकिन शरीर में जो पानी की मात्रा होना चाहिए वो हमारे शरीर में पानी की मात्रा बरकरार रहना चाहिए। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग के शरीर में जो पानी की मात्रा 70% है, अगर इसमें से 1% भी पानी की मात्रा कम होता है तो तुरंत हमको प्यास लगता है। हम लोगों को 1% शरीर में पानी की मात्रा जब 1% कम होगा तो आपको प्यास लग जाएगा, और यही मात्रा बढ़कर अगर 10% तक कम हो जाए तो आदमी हर हाल में मर जाएगा। 10% तो एकदम निश्चित मरना है आपको, उसमें कोई नहीं बचा सकता। शरीर में अगर 10% पानी की मात्रा कम हो गया तो आपको मरना ही है। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट जल है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इसलिए हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग चाहे गर्मी हो जाड़ा हो, पानी भरपूर पिए, पानी की मात्रा अपने शरीर में बनाएं। तो ये इस बीमारी से मैं दावे के साथ कहता हूं कि चाहे शुगर के ही, डायबिटीज़ के ही रोगी क्यों ना हो, लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में पानी आप पीते हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से आप बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। देखिए अभी जाड़े के मौसम में जैसे आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज की घटनाएं होती हैं वो जाड़े में होती हैं। तो इसका एक मेन रीज़न, ये बहुत बड़ा मेन रीज़न है कि शरीर में पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी होगा तो निश्चित रूप से ब्रेन हेमरेज होगा। तो इस तरह से देखिए मैं कुछ लक्षण बता देता हूँ। आपके शरीर में अगर पानी की कमी होगा तो जो लक्षण, जैसे हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की घटनाएं जो घटती हैं उसके पहले एकाएक घटनाएं नहीं घटती हैं, बहुत सारे सिग्नल है। जैसे हम लोग देखते हैं कि लोग कहते हैं कि फलना व्यक्ति का ऐसे एकेपैक हो गया। एकेपैक नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। कोई भी बीमारी होगा आपको लक्षण 1 महीना 2 महीना 4 महीना बहुत दिनों से लक्षण देता है, अब उस पर ध्यान नहीं देते। तो चलिए मैं बता देता हूं कि क्या लक्षण, अगर आपके शरीर में हमेशा पानी की कमी बना रहता है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देगा, या हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज होने के पहले कौन कौन से लक्षण होते हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए। तो देखिए सबसे पहला लक्षण है कि आपके सीने में हल्का दर्द अगर हमेशा बना रहता है, आपके सीने में हल्का दर्द हमेशा बना रहता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पानी की कमी है। और ये दर्द बता रहा है कि रक्त का संचार सही ढंग से नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हृदय में दिक्कत हो रहा है, कहीं ना कहीं रक्त नाड़ियों में हृदय को पंप करने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हल्का हल्का दर्द बना रहता है। तो आप पानी भरपूर मात्रा में पिए। उस स्थिति में क्या होगा कि निश्चित रूप से जैसे ही पानी की मात्रा भरपूर आपके हो जाएगा, रक्त पतला हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ख़त्म भी हो सकता है। दूसरा है जैसे गर्दन का अकड़ना, गर्दन अगर बार बार आपको अकड़ रहा है, गर्दन में अकड़न महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब कि इसका लक्षण है, आप इसको ठीक कीजिए। दूसरा है पीठ में या शरीर में अकड़न, पीठ में पीठ लग रहा है कि अकड़ रहा है, गर्दन अकड़ रहा है, या पूरा शरीर लग रहा है कि जैसे अकड़न टाइप है, लग रहा है कुछ बंधा हुआ है ऐसे, तो निश्चित रूप से आपके शरीर में इन पानी की मात्रा कमी है, जिसके चलते आपका ये जो हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज वाली जो घटना है उसका ज़मीन तैयार हो रहा है, उसका ज़मीन तैयार हो रहा है। तो सोचिए कि इसका ज़मीन तैयार हो रहा है तो इसको पहले ही आप निदान कीजिए कि पानी भरपूर मात्रा में पीजिए। और उसके बाद है सिर में हमेशा भारीपन बने रहना। अगर आपके सिर में हमेशा भारीपन बना रहता है, लगता है कि कुछ रखा हुआ है, भारीपन है, तो निश्चित रूप से आपको शरीर में पानी की कमी है। देखिए पानी की कमी एक दिन से नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज हम पानी नहीं पिए, थोड़ा कम पिए तो शरीर में पानी की कमी हो गई, नहीं। शरीर में पानी की कमी अगर लगातार आपका बना रहता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना इस तरह से बना रहेगा, धीरे धीरे पानी की मात्रा हमेशा कमी बना रहेगा, तो निश्चित रूप से होगा। और देखिए एक और चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो व्यक्ति कम पानी पीते हैं, बीपी वाली घटनाएं जो आपको है, ब्लड प्रेशर की, जो लोग कम पानी पीते हैं, ये बीपी बढ़ने की घटनाएं आज दिनों दिन देख रहे हैं। घर घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में 2 4 3 ऐसे करके बीपी के मरीज नहीं है। सबको बीपी का तो बीपी हो गया, बीपी। अरे क्या है भाई, इसका मतलब कि पानी लोग कम पी रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, इसका कारण यही है, दूसरा कारण नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा है, पानी कम पीना एक बहुत बड़ा रीज़न है, तो इसको ठीक कीजिए। दूसरा है सांस लेने में दिक्कत। अगर आपको बार बार सांस लेने में दिक्कत हो रहा है
तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपके शरीर में पानी की कमी हो रहा है, जिसके चलते वहाँ से लक्षण आ रहा है। और इस तरह से घबराहट होना, चक्कर आना, कभी कभी होता है हम लोग खड़ा रहते हैं चक्कर आ जाता है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी की कमी हो रहा है, पानी की कमी है। घबराहट होना, कभी कभी आदमी रहता है घबराने लगता है, क्या हो गया, थोड़ी सी आवाज़ सुना घबरा गया, नहीं, तो ये ऐसे होता है। तो ये सभी पानी की कमी है। और यही पानी की कमी अगर बहुत दिनों तक बना रहे तो ये दोनों इसी ज़मीन तैयार करता है, ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक का। और ये पहले लक्षण ये आते हैं, तो इसको ठीक करना है। तो इस तरह से हम लोग को आज के जो वैज्ञानिक क्लास था, इसमें मैं आप लोगों को बताया कि कम पानी पीने से हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज की घटनाएं आज दिनों दिन बढ़ रही हैं। तो आज डीके सर क्लासेज देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप भरपूर मात्रा में पानी पीजिए। पानी देखिए बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं। शरीर तो बताता, हम लोग का शरीर जो है एक जैविक मशीन है और ये सब कुछ बताते रहता है, कितना पानी पीना है, कितना खाना है। जैसे आप खाना खाते रहते हैं तो शरीर एक लेवल पर बता देता है, बस भाई बंद करो अब खाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुलाते कहते हैं और खा लेते हैं और खा लेते हैं, तो इसको नहीं। उसी तरह से पानी जो है, पानी की मात्रा भी आपके शरीर में अगर कम रहेगा तो बॉडी बताते रहेगा, लेकिन आपको उसको गेस करना है, देखना है, ध्यान से रिसर्च करना है, तब आपको पता चलेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देख करके निश्चित रूप से आप पानी पिएंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, ठीक रखेंगे, और इन ऐसे घातक बीमारी से आप लोग दूर रहेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में। धन्यवाद।